अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट पीक पर है। पाकिस्तान में हर दूसरे महीने एहतजाज होते रहते हैं, धरने होते रहते हैं और नए नए मुतालबात सामने आते रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और कुछ कारकुनान जो है वो पहुंच रहे हैं और इस वक्त रेड जोन में तकरीबन वो दाखिल होने वाले हैं या हो चुके हैं। और उस धरने को जो है बुशरा बीबी लीड कर रही है। उनका एक ही मुतालबा है, इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, लेकिन हुकूमत इस पर राजी नहीं है। अब इस धरने से जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी और स्पोर्ट्स पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान की स्पोर्ट्स से मुराद क्रिकेट है। पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए के दरमियान ओडीआई सीरीज चल रही थी पाकिस्तान में। श्रीलंका ए दौरे पर आई थी पाकिस्तान में और ओडीआई सीरीज का पहला मैच हुआ और दूसरे दो मैचेस जो वो रावलपिंडी स्टेडियम में होने थे, लेकिन धरने की वजह से वो दो मैचेस पोस्टपोन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान पहला मैच जीत चुका था और ये पीसीबी की जानिब से ऑफिशियल प्रेस रिलीज कर दी गई है। पाकिस्तान में आए रोज हर दूसरे महीने धरने होते रहते हैं, नए नए मुतालबात सामने आने, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी और क्रिकेट पर और बाकी स्पोर्ट्स पर और बाकी चीज़ों पर जो बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पर ये श्रीलंका ए और पाकिस्तान ए के ओडीआई सीरीज पर सिर्फ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ इस पर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर भी बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि बुशरा बीबी यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से साफ साफ कह दिया गया, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता तब तक हम धरने से उठने वाले नहीं हैं। और धरना कब तक जारी रहता है कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से जो साफ साफ कह दिया गया कि हम इमरान खान को रिहा नहीं करने वाले, क्योंकि इमरान खान के ऊपर कई केसेस हैं। जब तक कोर्ट नहीं कहती तब तक हम रिहा कैसे कर सकते हैं, हम रिहा नहीं करने वाले। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी साफ साफ कह दिया गया कि हम उठने नहीं वाले, या तो खान को रिहा करो या हम उठते नहीं हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया। लेकिन यहाँ पर अब पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होने का फैसला हुआ है और अभी मैं कहूँगा कि ये फैसला पेंडिंग है, क्योंकि जो इंडिया ने बीच में फड्डा डाला है कि पाकिस्तान में अब नहीं खेलने वाले हैं, तो आईसीसी है वो जो है वो मजबूर है ये फैसला करने पर कि या तो न्यूट्रल कोई वेन्यू चूज किया जाए या फिर जो है हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट साफ साफ कह रही है हाइब्रिड मॉडल अपनाया तो हम जो है नहीं खेलेंगे, हम हाइब्रिड मॉडल मानने वाले नहीं हैं। और अगर न्यूट्रल वेन्यू अपनाया जाता तो 2031 तक कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं खेलेंगे, क्योंकि 2027 में जो है वो इंडिया में वर्ल्ड कप होना है T20, जिसमें जो है पाकिस्तान तो शिरकत नहीं करने वाले, क्योंकि पाकिस्तान ने साफ साफ कह दिया कि इंडिया आ नहीं रहा, अगर अब इंडिया नहीं आता तो हम फिर उसमें शिरकत करेंगे, जो उसके बाद 2031 तक अब खेलेंगे भी। अब यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर असर इस तरह पड़ने वाला है कि 29 नवंबर को एक मीटिंग होस्ट करने वाला है आईसीसी, और इस मीटिंग में जब वोटिंग होगी, ये वर्चुअल मीटिंग है, 18 मेंबर्स होंगे, जिसमें 15 मेंबर्स जो है वो होंगे बोर्ड के, यानी कि जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके 15 मेंबर्स होंगे। और अगर उनमें से 8 मेंबर्स की भी पीसीबी को हिमायत मिल जाती है तो पीसीबी में इंडिया आएगा, ये साफ साफ है। अगर 8 बंदों की हिमायत पीसीबी को नहीं मिलती है तो इसका मतलब है कि पीसीबी पाकिस्तान जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट नहीं करने वाला। इसका मतलब है या तो होस्ट करेगा लेकिन आधा होस्ट करेगा, हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाने वाले हैं, या फिर न्यूट्रल वेन्यू चूज किया जाएगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान नहीं खेलेगा, या फिर ये तो गवर्नमेंट ने फैसला करना है, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी फिर गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे। अब इससे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, ये जो धरने हो रहे हैं, क्योंकि इंडिया को बहाना मिल जाएगा। इंडिया ने पहले भी कहा था कि सिक्योरिटी खदशात है, हम नहीं जाने वाले हैं, तो लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था उस वक्त। लेकिन अब इस वक्त जो है इंडिया के पास बड़े ठोस सबूत आ चुके हैं और इंडिया ये सबूत के साथ बात कर सकता है कि देखो पाकिस्तान में इस वक्त जो है एहतजाज चल रहा है। पाकिस्तान में कोई पता नहीं होता, कभी भी एहतजाज चलता रहता है, क्योंकि जब बांग्लादेश आई थी पाकिस्तान में रिसेंटली, तो बांग्लादेश जिस वक्त टीम आई थी तब भी एहतजाज चल रहा था और इंटरनेट बहुत स्लो था, जिसकी वजह से जो बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को जो है वो दुश्वारी पेश आ रही थी अपने खानदानों से रब्ता करने में। अब यहाँ पर अगर बाकी टीमें आ जाती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होती है, तो क्योंकि जाहिर बात है तमाम टीमों ने आना है, और अगर वो तमाम टीमें पाकिस्तान आने में रजामंद हो जाती है तो फिर अगर धरने जारी रहते हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात होंगे और फिर इंटरनेट सर्विस जो है वो भी मुतासर होगी इससे, और फिर उन्हें और भी मसला पेश होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करने से रह जाएगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोच समझ कर फैसला लेना पड़ेगा, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो समझ बूझ करनी पड़ेगी कि भाई कुछ अकल करो। पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स और पाकिस्तान की इकॉनमी का मामला है, पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रही है, लेकिन यहाँ पर जब भी एहतजाज होता है पाकिस्तान की इकॉनमी उतनी ही डाउन होती है, क्योंकि तोड़ फोड़ होती है, उसके बाद इंटरनेट सर्विस जो है वो मुतासिर होती है और बाकी तमाम सर्विसेज हैं वो भी मुतासिर होती हैं, कारोबार जो है वो मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर इनको कुछ अकल करनी चाहिए, लेकिन क्या करें आप, ठान चुके हैं ये अब के खान को लेकर ही जाएंगे हम, उनके अलावा हम जाने नहीं वाले। लेकिन यहाँ पर अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसन नकवी जो है वो सिर्फ पीसीबी चेयरमैन नहीं है, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर भी, आप सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं।
तो अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी यहाँ पर डबल माइंडेड हो चुके हैं, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो पीसीबी को कम टाइम दे रहे हैं बल्कि इंटीरियर मिनिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के हालात का, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री को अगर टाइम वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान के हालात जो है वो कंट्रोल पे नहीं आने वाले हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान के हालात इसको कंट्रोल नहीं, इस वजह से क्योंकि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो क्रिकेट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के आपने देखा पाकिस्तान ए और श्रीलंका ए टीम जो है उनके दरमियान ओडीआई सीरीज कंप्लीट नहीं हो सकी, क्योंकि अगर वो इधर फोकस करते तो ओडीआई सीरीज जो है वो हम या तो फैसलाबाद में करवा सकते थे या फिर मुल्तान स्टेडियम में करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर फोकस नहीं किया, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ फोकस किया। तो अब यहाँ पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अकल करनी चाहिए कि भाई आप तो इंटीरियर मिनिस्टर और लगाओ, चेयरमैन पीसीबी और लगाओ, आपने वही लगा दिया जो इंटीरियर मिनिस्टर भी है और जो उसी को चेयरमैन पीसीबी बना दिया आपने। बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जो साबिक क्रिकेटर है उसे ही आप जो है चेयरमैन पीसीबी बनाओ, क्योंकि उसे की समझ बूझ होती है। अब मोहसिन नकवी साहब से हम 2 साल पीछे चले जाएं, उनको क्रिकेट का पता ही नहीं था, या 2 साल छोड़ो साल पीछे चले जाए, जब उनको अब क्रिकेट का पता चलने लगा, तो यहाँ पर ऐसे बंदे को लाने नहीं चाहिए। जो चलो आप ले आए हो, लेट सपोज ले आए हो, चेयरमैन पीसीबी बना दिया जिसे क्रिकेट का पता नहीं है, लेकिन आप ले भी उस बंदे को आए हो कि जो कि आपका ऑलरेडी गवर्नमेंट का ओहदेदार है, इंटीरियर मिनिस्टर, आपकी काबीना का रुकन है, आपकी काबीना में शामिल है, आप उसको जो है चेयरमैन पीसीबी बना रहे हो, तो उसने डबल माइंडेड तो होना है, जिसकी वजह से क्रिकेट पर भी इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद जो है हमारे जो इकोनॉमी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा और फिर हमारे मुल्क की सिक्योरिटी है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से डबल माइंडेड हो जाएगा। यहाँ पर हम हमारी गवर्नमेंट को जो है वो समझ बूझ करने की ज़रूरत है, और आई होप कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होस्ट करेगा और हालात कंट्रोल में आ जाएंगे। नहीं तो इंडिया को बहाना मिल चुका कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, अब यहाँ पर देख लो, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो होस्ट करने से हाथ धो बैठेगा, और फिर या तो ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के पास चली जाएगी या फिर ये साउथ अफ्रीका में हो जाएगी या दुबई में होगी। तो अब इन वेन्यू या तो चेंज हो सकता है इनमें से कोई एक, या फिर हो सकता है कि हाइब्रिड मॉडल अपनाया जाए। हाइब्रिड मॉडल के चांसेस तो कम ही होंगे, क्योंकि जो हालात है पाकिस्तान में बाकी टीमें भी आने से मना कर देंगी कि भाई पाकिस्तान में हालात इस तरह हो गए हैं। लेकिन इंग्लैंड ने साफ साफ कह दिया था कि हम पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अब हो सकता है इंग्लैंड भी इनकार कर दे कि कुछ ऐसे हालात है पाकिस्तान, वही टीम इन हालात में आना नहीं चाहिए। खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।